हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी में। आज हम बात करेंगे कि माउंटबेटन योजना क्या थी और ये क्यों भारत में लागू की गई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि माउंटबेटन योजना कब लागू की गई। तो ये 3 जून 1947 की बात है। कब की बात है दोस्तों? 3 जून 1947 की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं, क्लीमेंट एटली, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। तो दोस्तों क्या ध्यान रखना है कि 20 जनवरी 1947 को जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि हमारी जो ब्रिटिश सरकार है वो 30 जून 1948 तक क्या कर देगी, भारतीयों को सत्ता सौंप देगी। लेकिन सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के रूप में भेजा गया। याद क्या रखना है कि जब माउंटबेटन योजना आई थी तो उस समय जो क्या थे, वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन के गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। और माउंटबेटन योजना को 3 जून योजना तथा मन बाटन योजना व बाल्कन योजना के नाम से भी जाना जाता है। क्या यह नाम है इसके? एक तो बाल्कन योजना होगी, एक मन बाटन योजना और एक 3 जून योजना मानी गई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि माउंटबेटन योजना पर विचार के लिए 14 जून 1947 को जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में कांग्रेस की नई दिल्ली में बैठक हुई थी। कब हुई थी? 14 जून 1947 को। किसकी अध्यक्षता में? तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। और इस बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने भारत विभाजन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। एक अपने दिल्ली में बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं, और जो बैठक में क्या होते हैं, गोविंद वल्लभ पंत, वो भारत विभाजन का प्रस्ताव क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? प्रस्तुत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल व मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रस्ताव का क्या किया, समर्थन किया था। क्या किया था? समर्थन किया। क्या वहीं चौथराम मिटवानी या डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान और मौलाना हफीजुज्जामान ने प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया था। यानी ये जो लोग थे, कौन कौन थे जिन्होंने विरोध किया? एक तो चौथराम मिटवानी हो गए, सैफुद्दीन हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन हो गए और अपने अब्दुल खान गफ्फार खान हो गए। और इन्होंने क्या किया था, इसके जो विपक्ष में मत दिया था। क्या दिया था? विपक्ष में। यानी ये नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो। जबकि बात करते हैं सैफुद्दीन किचलू ने इससे राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण कहा। क्या कहा था? संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन का। वे कहते थे कि जब अगर इसका बंटवारा होगा तो संप्रदायवाद यानी धर्म के नाम पर दंगे होंगे, अर्थात दंगे ही दंगे होंगे, इसलिए वो इसके विपक्ष में थे। और 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना हुई थी, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? माउंटबेटन योजना कहा जाता है। फिर दोस्तों इस माउंटबेटन योजना के कुछ प्रावधान थे। तो कौन कौन से प्रावधान थे, इनकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रावधान आता है कि ब्रिटिश भारत के दो संप्रभु राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। पहला प्रावधान क्या है कि दो जो संप्रभु राष्ट्र होंगे उनको दो अलग अलग नाम बनाए जाएंगे, एक तो भारत और एक पाकिस्तान बनाया जाएगा। जबकि दूसरा इसका प्रावधान था कि इन राज्यों में सीमा निश्चित करने से पहले पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। एक तो जो असम का जो सिलट जिला है और एक पश्चिमोत्तर जो पश्चिमा के जो भी पश्चिम क्षेत्र में जो भी सीमा प्रांत आते हैं उसमें क्या करवाया जाएगा, जनमत संग्रह यानी जनता का मत लिया जाएगा। तथा सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट द्वारा ये तय किया जाएगा कि वे किसके साथ रहना पसंद करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कि जब दो देशों का बंटवारा होता है तो उसमें कुछ लोग किसी देश में चले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में, कुछ लोग इंडिया में आ जाते हैं। उस प्रकार से जैसे मान लो उनको पूछना आवश्यक है या उनका जनमत संग्रह कराना आवश्यक है कि वो किस देश में रहेंगे, क्योंकि क्या पता कि भारत के लोग पाकिस्तान में चले जाएं या पाकिस्तान के लोग भारत में चले जाएं। इस प्रकार से क्या है, जनमत संग्रह करवाना आवश्यक है। जबकि तीसरा इसका प्रावधान था कि बंगाल व पंजाब के विभाजन को लेकर जनमत संग्रह करवाया जाएगा। एक तो बंगाल और एक पंजाब, उनका भी विभाजन करने के लिए क्या करवाया जाएगा, तो जनमत संग्रह करवाया जाएगा। इसके चौथे प्रावधान की बात करते हैं तो देशी रियासतों को, पता होगा आपको उस समय 565 देशी रियासतें थी, तो देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार
भारत अथवा पाकिस्तान या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की स्वतंत्रता होगी। चौथा प्रावधान कंप्लीट। पांचवा प्रावधान था दोस्तों कि भारत व पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार होगा। अगर कोई देश भारत का निवासी है और अगर वो पाकिस्तान के अगर सदस्यता ग्रहण कर लेता है, या मान लो कि उसका क्षेत्र है वो पाकिस्तान में जा रहा है, या पाकिस्तान के लोगों का क्षेत्र भारत में आ रहा है, तो उनको क्या होगा, ये अधिकार होगा कि वो उस देश की राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग कर अन्य देश की राष्ट्रमंडलता त्याग ग्रहण कर सकते हैं। छठा प्रावधान था दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं किया जाएगा जिसे अपनाने को तैयार नहीं हो। फिर 7 नंबर है कि संविधान सभा को 2 भागों में बंट जाएगी। संविधान सभा कितने भागों में? 2 भागों में बंट जाएगी, जो अपने अपने राज्यों के लिए तैयार करेगी। इसका कहने का मतलब सीधा सा यही है कि संविधान सभा है तो उसको 2 भागों बांट देंगे। अगर एक मुस्लिम लीग बना देंगे, एक कुछ और नेहरू मंडल है, या मान लो कोई प्रकार के मंडल है, वो बना दिए जाएंगे और उसको अलग अलग भागों में बांट दिए जाएंगे, ताकि क्या होगा, अपने अपने राज्य के लिए वो निर्णय ले सके, संविधान तैयार कर सके। उसी लिए तो दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में अपने 2019 तक 370 धारा लगी हुई थी और वो हटी नहीं। फिर 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको 370 और 35 धारा को हटाया गया था। फिर 8वीं जो इसकी प्रावधान था कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग सहित सभी दलों ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। आते ब्रिटिश संसद ने इस योजना को मूर्त रूप से देने के लिए भारतीय संविधान अधिनियम 1947 लागू किया। कहने का मतलब क्या है कि जो 8वां प्रावधान है, एक तो कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग क्या था उस समय मुसलमानों के लिए, या मान लो कि पाकिस्तान का बंटवारा था उस समय मुस्लिम लीग उनके बहुत अच्छे हित में थी, जबकि कांग्रेस उस समय बहुत एक उभरता हुआ दल था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन को क्या कर दिया, स्वीकार तो कर लिया, लेकिन इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए वो क्या करते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करते हैं। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं और पूछने का तरीका भी बहुत शानदार होता है। उनके अध्यक्ष को पूछ लेते हैं, या मान लो किसकी अध्यक्षता में हुई, माउंटबेटन योजना कब हुई थी, क्यों हुई थी। तो आपको भी पता है कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर हुई थी, और वेवेल के स्थान पर एक लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजते हैं मिशन के आधार पर, और वो आश्वासन दिलाते हैं कि इस दिनांक से हम क्या कर देंगे, भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो हमने इस वीडियो में एक शानदार टॉपिक, या मान लो कि माउंटबेटन योजना के बारे में चर्चा की। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आप एक ऐसा शॉर्ट वीडियो आप इस टॉपिक के लिए बनाकर लाइए, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।